जो जितना बड़ा पाखंडी उतना बड़ा नेता और उतना बड़ा बाबा, क्योंकि बाप के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका चैनल का क्या हाल होगा, विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो बाप के खिलाफ इनकी सुनने में क्षमता नहीं है। कौन सा बाबा दूध का धुला हुआ है? राम रहीम दूध का धुला हुआ है? आसाराम बापू दूध का धुला हुआ है जो लड़कियों का बलात्कार करता है? उसी के में केस में जेल में बंद है ना। गेरुआ वस्त्र पहन के इन गधे के बच्चों को यह अधिकार किसने दे दिया कि तू पाकिस्तानी है, तू आतंकवादी है, तू सनातनी विरोधी है? नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के मंच पे खड़ा होके बोलता है, जब मुझे कोई नहीं जानता था तो आसाराम बापू जानते थे। क्योंकि आसाराम बापू भी टपोरी, नरेंद्र मोदी भी टपोरी। मोह माया त्याग दो, लेकिन खुद को 10 लाख रुपया दे दो इन बाबाओं को, तभी तो 5 स्टार होटल में रहेंगे। आज कुछ बातें साधु संतों के ऊपर कर लें, क्योंकि अभी न्यूज नेशन के ऊपर देखा गया कि आईआईटी वाले बाबा को किस तरीके से कुछ पाखंडी बाबाओं ने, कुछ सरकार के दलालों ने किस तरीके से उसे पाकिस्तानी आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या, कौन पाखंडी क्या क्या लफ्ज का इस्तेमाल करने लगे। आश्चर्य लगता है भाई, एक गेरुआ वस्त्र पहन के इन गधे के बच्चों को यह अधिकार किसने दे दिया कि तू पाकिस्तानी है, तू आतंकवादी है, तू सनातनी विरोधी है? यार मैं तो कहता हूं एक दिन ये पाखंडी सब आ जाए, मेरे साथ डिबेट कर ले। जहां तक बात न्यूज नेशन चैनल की है, तो आधे घंटे के प्रोग्राम की बात मेरे से की थी मधुबनी में जब इनकी टीम आई थी, लेकिन इस न्यूज नेशन वाले की हवा खराब हो गई सिर्फ 16 मिनट में। बात समझ रहे हैं? सिर्फ 16 मिनट के अंदर मेरे प्रोग्राम को इन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि इनके आका जो इनके पिताजी श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, इन चैनलों के बाप के खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि बाप के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका चैनल का क्या हाल होगा, विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो बाप के खिलाफ इनकी सुनने में क्षमता नहीं है। उसी तरीके से बाबा को अपमानित किया। भाई जब तुम्हें लगता है कि ये बाबा पागल है, सनकी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिंगना है, तो इसको चैनल पे बुलाते क्यों हो? और एक टीम तैयार की जाती है दोस्तों, 10-12 आदमी मतलब इकट्ठे किए जाते हैं, या 20 आदमी, 20 आदमी एक तरफ और एक सिंगल आदमी एक तरफ, और वो 20 आदमी इन पे हमला बोलते हैं, साथ में न्यूज चैनल का एंकर भी। अब सोचिए, कहां 20 कहां 1, और वो भी उसकी सुन नहीं रहा कोई। आप सबने देखा होगा, वीडियो वायरल है। आश्चर्य लगता है भाई साहब, कौन सा बाबा दूध का धुला हुआ है? राम रहीम दूध का धुला हुआ है? आसाराम बापू दूध का धुला हुआ है जो लड़कियों का बलात्कार करता है? उसी के में केस में जेल में बंद है ना। राम रहीम, जितने बलात्कारी बाबा हैं देश में, वे सारे भाजपा से कांटेक्ट हैं। आप नजर उठा के देख लीजिए, अगर मेरी बात असत्य हो जाए तो। नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के मंच पे खड़ा होके बोलता है, जब मुझे कोई नहीं जानता था तो आसाराम बापू जानते थे। क्योंकि आसाराम बापू भी टपोरी, नरेंद्र मोदी भी टपोरी। अब जब टपोरी टपोरी की तो मिलान होगा, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और जितने भी अभी प्रवचन देने वाले बाबा हैं देश में, वे कौन से संत, किस कैटेगरी के संत हैं भाई? 10 लाख में 20 लाख एक प्रवचन देने का। इन बाबाओं को, दूसरों को तो ये मतलब देते हैं कि भाई ज्ञान, मोह माया त्याग दो, लेकिन खुद को 10 लाख रुपया दे दो इन बाबाओं को, तभी तो 5 स्टार होटल में रहेंगे। बाबा 5 स्टार होटल में रहते हैं क्या भाई? अगर पुराने जमाने की अगर
देखा जाए ऋषि महात्माओं का इतिहास तो वो तो जंगल में कुटिया बना के, आश्रम बना के रहते थे। ये कहां रहते हैं? ये कहां रहते हैं? एक देखो ना वो भेंगे बाबा को, वो शनिदेव महाराज का भी अपमान करता तो वो बाबा है, काली जी का भी अपमान करता तो वो बाबा है, क्योंकि उस बाबा के पास माल बहुत है भाई साहब, माल बहुत है। और वो माल जानते ही हो कितनों को बलि चढ़ा के हासिल किया है। इतने इस देश में हकीकत पूछो ना तो अभी सिर्फ और सिर्फ पाखंडियों का ही बोलबाला है। जो जितना बड़ा पाखंडी उतना बड़ा नेता और उतना बड़ा बाबा। यही अटल सत्य है और यही सत्य है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लो ना, कौन से एंगल से वो बाबा है। बाल कटवा के, सिर मुंडवा के, एक गेरुआ वस्त्र धारण करके लोगों का मकान तोड़ना, लोगों का घर उजाड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये बाबा का काम होता है क्या? आपको लग रहा है ये बाबा का काम होता है? इसको शूट कर दो, ये बाबा का काम होता है क्या? मुझे नहीं हजम होता। अब जिस अंधभक्तों को होता होगा कल। आज ये मत सोचना, किसी शायर ने कहा है कि भैया जब किसी के घर में आग लगती है तो थोड़ी ना वो वहां पे एक ही घर होता है, बहुतों के हजारों के घर होते हैं। और जब एक के घर में आग लगता है तो भाई साहब उसकी लपटें तो पूरे गांव में, पूरे शहर में लेता है, उस गली मोहल्ले में होता है। तो ये मत सोचना कि आज फलाने का घर टूट रहा है तो हम तो यार मजा मार रहे हैं, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। इस बात को गांठ बांध लो। अब वो बाबा, आईआईटी वाले बाबा, बेचारा अपना घर बार छोड़ दिया, अपना अध्ययन कर रहा है, तो उसमें तुम्हारा और इन ढोंगी आरएसएस के चमचे, दलालों का क्या जा रहा है और चमचों का क्या जा रहा है? इनकी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है। और ये सोचो ना, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म के ठेकेदार जिस मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं, मैं कलकत्ता गया काली जी के मंदिर में, भाई साहब 8,000 रुपए मुझे लगे दर्शन करने में। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है और ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। यहां अपना मंदिर बनवाया हुआ है, साल में 2 बार दशहरा पूजा, दुर्गा पूजा करते हैं, दशहरा का भी और अभी चैती दुर्गा भी अभी करेंगे। सब धाम मेरे यही हैं अपने गांव में। अब सोचिए कि आप शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं यहीं पे झारखंड, वहां भी आपको शॉर्टकट का रास्ता। यार इतना पाखंड किसी मजहब में नहीं है जितना इस सनातनी ब्राह्मणों के ठेकेदारियों में है। अच्छा, रवीश कुमार को लोग बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं ना, वो भी ब्राह्मण से ही है। अच्छा, कन्हैया कुमार का उसने सैकड़ों बार इंटरव्यू लिया क्योंकि वो भी ब्राह्मण। मेरा इंटरव्यू आज तक क्यों नहीं लिया? मेरी भी पार्टी थी, मान लो मैंने अभी 2-4 साल से पार्टी को वो कर दिया डेड के बराबर, लेकिन उस टाइम में तो रनिंग में था, बिहार में तो चर्चा थी। कभी नहीं इंटरव्यू लिया मेरा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी सिस्टम से जो व्यक्ति बच जाएगा वो बहुत आगे जाएगा, और जो इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ेगा ना, वो भाई साहब उलझ के जो है ना खत्म होके रह जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं एक हिंदुस्तान प्रेस बिहार का नंबर 1 पेपर है, शैलेंद्र झा करके नाम करके एक व्यक्ति मधुबनी में पत्रकार है। ये जब आया था मधुबनी में ना 25 साल पहले, तो समझो इसके घर का बर्तन तक मैंने खरीद के दिया था, दोस्ती करने आया था मेरे से। अभी मैंने एक धरना दिया था मधुबनी के अंदर 3 महीना पहले, सहारा इंडिया में, जिसका
पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा सरकार से मांग करने के लिए। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि ये आम आदमियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है शैलेंद्र जी, अभी वो मधुबनी में लिखता है हिंदुस्तान के लिए, कि इसको मैंने रिक्वेस्ट किया और इतना बेहतर प्रोग्राम था और इतना जेन्युइन मुद्दा था, भाई साहब उसने खबर नहीं चलाई, मतलब नहीं। अच्छा, आपने कभी सुना है कि किसी बैकवर्ड के समाज ने, किसी दलित समाज ने कभी कोई घृणा का या कभी कोई ऐसा कोई काम किया? कभी नहीं सुना होगा। यह चीज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के अंदर आप पाएंगे। जितनी भी देश में छुआछूत नफरत की बीमारी, और अभी भी आप देख लो ना, आईआईटी वाले बाबा को ठेकेदारी दे रहा था कि तुम विदेश के कांटेक्ट हो, तुम ये हो तो तुम वो हो। मतलब ये भारत में जितनी भी आतंकवादी हमला, जितने भी हिंदू मुसलमान के राइट कराने वाले सिस्टम है, इनमें किसी का हाथ मिले ना मिले, लेकिन एक जाति का, विशेषकर ब्राह्मणों का हाथ मिलेगा। और वो ब्राह्मण कौन? आरएसएस से जुड़े हुए। ये कटुल सत्य है। और एक चीज याद कर लेना, जहां भी मोदी की सरकार है, ठीक है, वहां पे शांति हो जा रही है, क्योंकि भाई सरकार मेरी है। अब मेरी सरकार में यदि आतंकवादी हमला होगा तो दिक्कत होगा ना। लेकिन जहां नहीं होता है वहां पे दंगे होते हैं। फायदा किसको होता है? भाजपा को ही होता है ना। भाजपा मतलब आरएसएस। भाई साहब, मैं भी बचपन में महात्मा गांधी को अपशब्द बोलता था, दिमाग नहीं था यार, लेकिन अब देश के लिए कुछ करके गए हैं। हमारे दिक्कत यह है कि हमारे नौजवान बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, क्योंकि उम्र ही कुछ ऐसी होती है। और जो नौजवान ठंडे दिमाग से सोच ले किसी विषय बिंदु पे, तो वो कभी नहीं भटकेगा। समझिए।